अंजलि राघव के 2 अप्रैल के पेशी रहे कोर्ट में। अंजलि राघव जवन पवन सिंह के ऊपर केस कैले रही, उनकर आज कोर्ट में पेशी रहे। जवन की अंजलि राघव और पवन सिंह के बीच में पूरा मैटर रफा दफा हो गई रहे, पूरा मैटर के समझौता हो गई रहे, कंप्रोमाइज हो गई रहे। मतलब अंजलि राघव पवन सिंह के माफ कर देले रही, कहे से कि पवन सिंह स्टोरी के माध्यम से माफी मांग लेले रहा। पवन सिंह तो केस से हट गइलन, मगर बहुत जना के ऊपर फिर से FIR हो गई भाई मैटर में। केकरा ऊपर FIR भइल पहले रुआ सब पूरा वीडियो के लास्ट तक देखी जा, पता चल जाई। हमें बताएं क्या दिक्कत आपको आई, आपको महिला आयोग क्यों आना पड़ा? साइलेंस, जिनको बात करनी है बाहर जाए। पीछे सिपाही देखिए जरा। इसके लॉन्च के लिए हम लोग लखनऊ में इवेंट पर थे, तो स्टेज पर उन्होंने थोड़ा गलत टच किया था मुझे, और वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गया था। और उस टाइम मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की। उन्होंने एक स्टोरी डाल दी थी माफी की, और मैंने माफ भी कर दिया। उन्होंने अपने अकाउंट से डाली अपने अकाउंट से डाली थी, और वो भी जब लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रोल किया, न्यूज पे चल रहा था और उनके लिए गंदा गंदा लिखा जा रहा था, तो उन्होंने 2 दिन बाद एक स्टोरी डाल दी, और मुझसे पर्सनली कोई उन्होंने माफी नहीं मांगी थी। फिर उनकी टीम का मेरे पास, वो रिपोर्टर है संतोष रेणु? नहीं, वो तो वो प्रोड्यूसर है। वो प्रोड्यूसर भी है मैम। वो खुद, उसके पापा ने उसकी मम्मी का मर्डर किया हुआ है, उसने सीता माता के लिए भी बहुत गंदा गंदा बोला था, वो अंदर भी रहकर आया। चलो वो हम उसको नहीं देखते। आपके साथ उसने जो गलत कर रहा है, इस केस में पवन सिंह को हटा दो, क्योंकि उन्होंने माफीनामा इनको दिया और आपने एक्सेप्ट किया। इज इट ठीक है? संतोष रेणु यादव के खिलाफ समन करो नेक्स्ट डेट पे 6। और मैम 2 लोग और, हाँ दो ना, नाम दो, आप हमें बाय नेम दो। आकाश, रेणु संतोष यादव, आकाश, और आप नाम लीजिए। आप वकील हैं, आप जानती हैं कि नाम चाहिए, ठीक है? वी शुड हैव नेम्स एंड फोन नंबर्स एंड मेल ID इफ पॉसिबल। फोन नंबर मैंने दिया। फोन नंबर्स बंद हो जाते हैं ज्यादातर लोगों के, तो नाम हमारे अभी भी पास। मैम मुझे कॉल करके हंसते हैं और फिर फोन मतलब ऑफ कर देते हैं। चलिए एक बार मिला के देखिए हमारे सामने। उनको तो नहीं पता अब यहाँ कि अंजलि आप आगे आ जाओ। इंस्टा, वही सोशल मीडिया पे, तो फिर आपने उस पर उनको माफ कर दिया। हाँ, फिर आया कि आप स्टोरी लगाओ, मेंशन बैक करो और उसमें लिखो कि मैंने माफ कर दिया है, और आगे कोई भी इस बात को ना बढ़ाए। टीम कौन? डायरेक्टर Who was that? शिवांशी। ओके, फिर तो इधर हरियाणा से भी काफी लोग उनके अगेंस्ट वीडियो बना रहे थे। जब मैंने ये स्टोरी लगा दी कि कोई इस बात को आगे ना बढ़ाए, तो हरियाणा से सारे लोग रुक गए कि मैंने इस बात को आगे बढ़ाने के लिए मना कर दिया। लेकिन उसके बाद उनकी PR टीम ने, क्योंकि मैंने एक वीडियो डाला था अपने इंस्टाग्राम पर जिसमें मैंने वो सारा इंसिडेंट एक्सप्लेन किया था। लोग मुझसे बोल रहे थे थप्पड़ क्यों नहीं मारा, उल्टा सीधा क्यों नहीं कहा, या उस टाइम क्यों नहीं जवाब दिया, तो वो सारा मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। क्योंकि उन्होंने मुझे टैग का बोला था, टैग लगा हुआ है, वो सारी चीज मैंने अपने वीडियो में बोली। पर मैंने वो वीडियो अपने इंस्टाग्राम से नहीं हटाया था उनकी माफी मांगने के बाद। तो उनके डायरेक्टर ने मुझे फोन करके बोला आप ये वीडियो डिलीट करो, माफी वाला जो मैंने अपनी सफाई में बोला था। अच्छा, कि मैंने इसलिए उनको उस टाइम कुछ नहीं कहा, तो मैंने वो वीडियो नहीं हटाया। तो उन्होंने मेरे लिए काफी अपनी PR टीम से कहकर नेगेटिव मार्केटिंग कराई, क्योंकि उनकी टीम के बंदे भी मेरे अगेंस्ट वीडियो बना रहे थे। उनके साथ जो मॉडल्स होती थी वो भी मेरे लिए बहुत गंदी गंदी वीडियोस बना रही थी। फिर कुछ फेक इंटरव्यूज करवाए गए जिसमें कि कुछ लोगों ने मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा गंदा बोला है। मैंने आपको वो भेजा भी था, जिसमें वो बोल रहे हैं ये तो गलत काम करती थी, ये काम करती थी, इसे हम बचपन से जानते हैं। बहुत कुछ झूठ बोला है, सब कुछ, जो कि मैं ना लक्ष्मीनगर रहती थी, मेरी बहनों के लिए भी गलत बोला है। और एक कुछ तो ऐसे वर्ड्स बोला है मैं यहाँ पे बता ही नहीं सकती। हमने देखे। हाँ। फिर कुछ कॉन साइट से मेरी फोटोज डाल दी गई, नंबर भी डाला गया, मेरे पास गलत कॉल्स आती थी, वो भी हमने देखा। तो काफी कुछ उन्होंने गलत गलत मेरे साथ किया। मैंने उस टाइम ही ये साइबर सेल में कंप्लेंट दी थी, तो अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। मैंने पुलिस स्टेशन में भी दी थी, तब भी कुछ नहीं किया गया, वो मैंने उसी टाइम दी थी कंप्लेंट। और अब जाके मैंने जब आपको बोला है, तो अब फिर से वो लोग वीडियो बना रहे हैं कि हमारे कंप्लेंट के बाद भी। हाँ, मतलब वही जिनकी मैंने वीडियो आपको भेजी थी, वही लोग दोबारा वीडियो जो बना कह रहे रहे हैं कि मेरे पास आई थी, मैं प्रोड्यूसर हूँ। हाँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मेरे पास क्या नाम है उनका? संतोष रेणु यादव है, और एक लोग का मुझे नाम भी नहीं उसका पता। नाम क्या है जो बोल रहा है कि गंदा डांस करते हैं ये लोग, कि मेरे पास आई थी, बैठी हुई थी, मैंने इसे काम दिया, वो कौन है? संतोष रेणु। ये लक्ष्मी नगर में इसने अभी एक और वीडियो मैंने देखा जिसमें बोल रहा है ये तो
ये काम करती थी लक्ष्मी नगर में, गलत काम, ये वो पसीना छुड़वाती थी लोगों का, बहुत कुछ गलत गलत उसने बोला है। मैंने सारे वो उसमें लगाए हुए हैं और उसको मैं जानती भी नहीं हूँ। वो मेरी सिस्टर का नाम गलत बता रहा है, मेरी जगह गलत बता रहा है, सब कुछ। और अभी भी वो ये वीडियो बना रहा है कि अरे ये तो सब टीआरपी के लिए कर रही है और ये कर क्या वो वीडियो अभी अपने पेन ड्राइव में हमें जमा करा। पेन ड्राइव में है। तो अब वही दोनों लोग अब फिर से ये सारी वीडियोस बना रहे हैं कि तो पवन इज द साइड नाउ। हाँ। पवन साइड हो गया ना। अब हम अगर कार्रवाई करते हैं तो उस व्यक्ति के खिलाफ करते हैं, वो जो हाँ, जो 2-3 वीडियोस मैंने लगाए हैं वो लोग नहीं रुक रहे। और अगर मेरे इतना ज्यादा गंदा लिखते हैं ना वो लोग, मैं फिल्टर भी लगा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, बहुत ज्यादा गंदा लिखते हैं कि मेरी कोई पोस्ट खोले तो मैं खुद भी नहीं देख सकती। मेरे अकाउंट की भी उन्होंने रिपोर्ट मार रखी है। चलिए और कुछ तो फिर हम अंजलि राघव जी और अगेंस्ट दैट पर्सन जो अभी भी आपके खिलाफ गलत बोल रहे हैं, मुझे नाम सर यादव। हाँ, उसमें एक ही का नाम पता है, उन 2 का मुझे नाम नहीं पता। नोट करो। जज साहब जेकर जेकर नाम में लाउंस कैले बाड़ी वीडियो में, उनका ऊपर भइल बा FIR।